हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो अगेन। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, अगर तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो अभी तुम फेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है। फेज़ 1 की रजिस्ट्रेशन के बाद अगर तुम्हारा सक्सेसफुली सब कुछ हो जाता है, तुम फेज़ 2 का भी कर लेते हो, तुम्हें सीट भी अलॉट हो जाती है। मैं तुम्हें बता दूँ, उसके बाद भी फॉर्म रिजेक्ट होते हैं बच्चों। अब तुम्हें कैसे बचना है फॉर्म रिजेक्ट होने से। अगर तुम्हारा फॉर्म में पेंडेंसी आ गया तो भी तुम उसे कैसे सक्सेसफुली बचा सकते हो अपना एडमिशन, अपनी सीट। सबसे पहले हम देखते हैं क्या पॉलिसी है रिजेक्शन की। यहाँ पे देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने ब्रोशर में जो उसने CSS का निकाला है उसमें मेंशन किया इन केस ऑफ रिजेक्शन। और ये रिजेक्शन होता कब है? जब तुम्हें सीट अलॉट हो गई, तुमने उस सीट को एक्सेप्ट कर ली ना, एलोकेटेड जो तुम्हें सीट थी, उस सीट के तुम्हारे एलोकेशन के बाद और एक्सेप्टेंस के बाद अब जो तुमने हमारा यूनिवर्सिटी तुम्हें कॉलेज दिया है, वो कॉलेज वाले तुम्हारी सारी चीज़ों को रिव्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, वंस द कैंडिडेट एक्सेप्ट द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट द कंसर्न कॉलेज विल वेरीफाई द एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन ऑन द CSS पोर्टल। द कॉलेज विल वेरीफाई द फॉलोइंग विद इन द स्टिपुलेटेड टाइमलाइन। तुम्हारी मिनिमम एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट चेक की जाएगी, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट चेक की जाएगी, सब्जेक्ट मैपिंग चेक की जाएगी, ओनली दोज UAD UG 2025 लैंग्वेज एंड और डोमेन स्पेसिफिक पेपर इन विच कैंडिडेट हैज़ पास्ड क्लास 12th विल बी कंसिडर्ड। ये चीज़ तो तुम्हें अभी से मैं बता रही हूँ कि अगर तुम्हारे 12th वाले सब्जेक्ट मैच नहीं हो रहे CUET के एग्जाम में ना, एंट्रेंस वाले, तो फिर छोड़ दो CSS। एनीवेज, वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी है, वो कॉलेज अपने लेवल पे चेक करता है। तो अभी तुमने सबमिट किया और अपलोड हो गया और सक्सेसफुल हो गया, तो ये मत समझ लेना कि सब सक्सेसफुल हो गया, खेल अभी बाकी है। अब अगर अप्रूव होता है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें एडमिशन फ़ी पे करनी है। बट इन केस अगर रिजेक्ट होता है, at the time of online verification, if an application gets rejected, the college will state the reason for the rejection. For rejection in application, the college will indicate any of the following reason. अब कब रिजेक्ट हो सकता है? अगर तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हारे प्रोग्राम में स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी कैंडिडेट की मैच नहीं हो रही, अगर तुम्हारी सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया मैच नहीं हो रही, अगर तुमने कोई डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड या फिर सर्टिफिकेट सबमिट जो किए हैं वो इनवैलिड हैं, या फिर अब देखो, ये तुम्हारी जो क्वेरी इन्होंने तुम्हें लिख के बताई, ठीक है, तुम्हारी ना रिजेक्ट होने से पहले एक वो क्वेरी रेज करेंगे कि तुम्हारे फॉर्म में ये इशू आ रहा है, तुम्हारे डैशबोर्ड पे शो होगा। तुम्हें टाइमली वो चेक करके, और अगर तुम उस क्वेरी को जो रेज की गई है उसे तुम टाइम रहते शॉर्ट आउट करने के लिए, जो भी वहाँ पे है, कोई डॉक्यूमेंट अगर तुम्हारा गलत है तो तुम डॉक्यूमेंट दोबारा रीअपलोड करते हो, या फिर रिजल्ट पेंडेंसी, कोई भी पेंडेंसी है, तुम उसे क्लियर करने के लिए वहाँ पे एक्शन लेते हो और फिर सारी चीज़ें शॉर्ट होती है, तो तुम्हारा फिर वहाँ पे रिजेक्शन से अप्रूवल में आ जाता है। बट अगर तुमने उसे मिस किया और तुम्हारे पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों, ये थी रिजेक्शन की पॉलिसी और तुम इससे बच भी सकते हो, ठीक है। बट अगेन मैं यही कहूँगी कि किसी बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो, सब कुछ सही से हो। और अगर तुम अभी से सब कुछ सही से करके चेक करके अपने बेसिस पे चल रहे हो, क्योंकि देखो तुम्हें यहाँ पे पता तो चल ही गया ना क्या क्या फैक्टर्स ये लोग मैच कर रहे हैं, तुम खुद भी मैच कर सकते हो। तो अगर सब कुछ ठीक है तो कुछ नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स में अगर पेंडेंसी आती है तो तुम्हें वहाँ पर टाइम मिल जाता है, डोंट वरी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।